कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक प्रार्थना सबसे पहले आपको बदलती है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 25 पद 4 और 5। हे यहोवा, मुझे अपने मार्ग समझा दे, मुझे अपने मार्ग बता दे। अपनी सच्चाई में मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहा हूँ। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर परिस्थिति में अपनी प्रार्थनाओं को प्रार्थनाओं और विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताओ। इफिसियों अध्याय 6 पद 18। हर समय आत्मा में हर तरह की प्रार्थना और विनती करते रहो। इसी तरह अपने सबसे मेहनती प्रयासों के साथ सतर्क रहो और सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के समय सामान्य प्रक्रिया है। सबसे पहले यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, फिर दूसरों और उनकी जरूरतों के लिए पूछना, फिर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पूछना और अंत में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना। यह सब अच्छा है, लेकिन हम यह समझना भूल जाते हैं कि प्रार्थना का कार्य हमें अंदर से बाहर की ओर बदलना शुरू कर देता है और आध्यात्मिक रूप से चीजें अपने आप चलने लगती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में पहली बात यह होती है कि जब यीशु का अनुयायी अपने घुटनों पर बैठता है तो शैतान कांपने लगता है। हालांकि हमारे जीवन में प्राकृतिक रूप से भी परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहले परमेश्वर से मांगने से हम घोषणा करते हैं कि वह मौजूद है, कि वह सब कुछ देने में सक्षम है जो हम उससे मांगते हैं, और वह हमें इतना प्यार करता है कि वह हमें वह सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं। दूसरा, हम घोषणा करते हैं कि हम सभी चीजों के लिए उस पर निर्भर हैं और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए उसे महिमा मिलेगी। तीसरा, प्रार्थना करने और उसके साथ संवाद करने के लिए समय निकालकर हम घोषणा करते हैं कि वह हमारे जीवन में एक प्राथमिकता है और हम उसकी उपस्थिति में रहने से प्रसन्न होते हैं। चौथा, दूसरों के लिए प्रार्थना करके हम अपने पड़ोसी से प्यार करने और उसकी देखभाल करने और संतों, मूर्तियों के लिए नहीं बल्कि मसीह में अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पांचवा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए उसे धन्यवाद देकर हम घोषणा करते हैं कि हमने विश्वास के साथ और बिना किसी संदेह के प्रार्थना की है कि परमेश्वर ने आपकी याचिकाओं का उत्तर हाँ और आमीन दिया है। और अंत में इस विश्वास के साथ प्रार्थना करके हम घोषणा करते हैं कि हमारी इच्छाएं, उद्देश्य और हृदय परमेश्वर के साथ संरेखित हैं। परमेश्वर आपके हृदय के भीतर की चीजों को आपके सामने प्रकट करता है, आपके मन को प्रतिक्रिया करना सिखाता है और आपका हाथ थामकर आपका मार्गदर्शन करता है। बॉब गैस ने यह कहा, जब दाऊद ने प्रार्थना की, मुझे दिखाओ, मुझे सिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो, तो वह उस प्रक्रिया का वर्णन कर रहा था जिससे प्रार्थना हमें गुजारती है। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहता है, तो वह आपको सिखाने में सक्षम है। और जब आप सीखने योग्य होते हैं, तो वह अंततः आपको अपनी योजना और उद्देश्य में मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। क्या आप अभी भी केवल अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? बस प्रार्थना करना शुरू करें और परिणाम के बारे में भूल जाएं, क्योंकि चमत्कार आपके भीतर पहले ही शुरू हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप इस्राएल की शक्ति, इस्राएल की आशा और इस्राएल की चट्टान हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब हम प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं तो आप हमें सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं।
धन्यवाद पिता कि जब हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हम बदल जाते हैं। हमें केवल प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करने और आपकी उपस्थिति में रहने की इच्छा के बजाय केवल चीजों की इच्छा करने के लिए क्षमा करें। हमें सभी विश्वासियों और सेवकाई कार्य में लगे लोगों के लिए मध्यस्थता करने और प्रार्थना करने का हृदय दें। हमें सतर्क रखें क्योंकि हम आत्मा में प्रार्थना करना जारी रखते हैं और संतों की जरूरतों के बारे में जागरूक होते हैं। हमें बदलने और परिस्थितियों की चिंता करने के बजाय प्रार्थना में मध्यस्थ बनने में मदद करें। हम अपनी सारी चिंताएं त्याग देते हैं और हम अपनी सारी याचिकाएं आपके सामने लाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। हे प्रभु, हमें अपने मार्ग समझाएं, हमें अपने मार्ग सिखाएं, हमें अपनी सच्चाई में मार्गदर्शन करें। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।